यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी आंदोलन का झंडा बुलंद रखने वाले नेताओं के युग के आखिरी शिखर पुरुष मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। राजनीति में मुलायम होने का मतलब क्या है, ये समझने के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं ये विशेष टेली सीरीज नेताजी, मैन ऑफ द मासेस। मुलायम सिंह की संपूर्ण जीवन यात्रा गंगा यमुना के दोआब में बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुई और 82 साल 10 महीने और 18 दिन बाद जब अनंत की यात्रा पर रवाना हुई तो विरोधी विचारधारा के लोग भी शोक में डूब गए। हमारी टेली सीरीज के पहले एपिसोड में देखिए धरती पुत्र, ग्रोन फ्रॉम ग्रास रूट्स। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। लोहिया समाजवादी विचारधारा के सबसे सशक्त आवाज के रूप में देश में जाने जाते रहे। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया। मैं समझता हूं कि आज एक युग का अंत हुआ, एक ऐसा युग जिसने राजनीति को, जेपी लोहिया कर्पूरी की विरासत को आधार मान करके राजनीति को राजमहल से मुक्त किया। धरती पुत्र मुलायम सिंह जी अमर रहे। गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदर पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। नेताजी, आजादी के बाद यह पहचान देश में सिर्फ मुलायम सिंह यादव को मिली। और इसी पहचान के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लंबी बीमारी के बाद उनकी आत्मा देह त्याग कर अनंत की यात्रा पर निकली तो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उसी सैफई गांव के अंतिम सफर पर रवाना हुआ जहां की मिट्टी से यह शरीर बना था। नवंबर 1939, सैफई, इटावा। गंगा और यमुना के बीच बसे सैफई गांव के खाते पीते किसान सुघर सिंह यादव के घर में दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो नाम भले ही उन्होंने मुलायम रखा, लेकिन चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर सख्त शरीर वाला पहलवान बने। पिता की आज्ञा मानकर मुलायम ने गांव के अखाड़े में कुश्ती के दांवपेच भी पढ़ाई के साथ ही सीखे, लेकिन उनकी पहचान जिस राजनीति से बनी उसका रास्ता मुलायम ने खुद बनाया था। तेरह 14 मई 1954 समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया देश में नहरों से सिंचाई की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर चुके थे। इटावा के पास फर्रुखाबाद जिला इस आंदोलन का बड़ा केंद्र था। किसानों के इस आंदोलन में इटावा का एक 15 साल का स्कूली छात्र भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था मुलायम सिंह यादव। 14 वर्ष की उम्र में सिंचाई के विरोध में जेल गए थे, किसानों के पक्ष में था
और उन्होंने जो सत्याग्रह चल रहा था सच्चाई के खिलाफ, 14 वर्ष की उम्र में नेताजी ने सच्चाई आंदोलन में भाग लिया। मुलायम स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो पढ़ाई के साथ पहलवानी भी चलती रही, क्योंकि उनके पिता यही चाहते थे। कॉलेज में राजनीति को मुलायम ने अपना दूसरा अखाड़ा बना लिया, क्योंकि राजनीति मुलायम को पसंद थी। वो बेहद कम उम्र में समझ चुके थे कि समाज और सिस्टम बदलने की ताकत राजनीति से ही मिल सकती है। शुरुआत कॉलेज की राजनीति से हुई। उनका राजनीति में थोड़ा सा रुचि बहुत रहती थी। राजनीति मतलब शिक्षा में होते हुए भी राजनीति में थे, क्योंकि शिक्षा उनकी राजनीति शास्त्र से थी, तो शुरू से ही उनका ये झुकाव रहा। उसी के मद्देनज़र ये यहाँ एक चुनाव हुआ कॉलेज के, उसमें वो खुद तो नहीं खड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने एक मित्र को खड़ा कर दिया। उसका नाम था परवल सिंह यादव। कॉलेज की छात्र राजनीति का जबरदस्त लड़ाका और अखाड़े का दमदार पहलवान, इन दो खूबियों ने मुलायम को महज 28 साल की उम्र में राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। दंगल में अपने से दुगने वजन वाले पहलवान को पटखनी देकर मुलायम ने ऐसा जादू चलाया कि इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट के विधायक नत्थू सिंह ने अपनी सीट उनके नाम कर दी। हमारे पिताजी जो हैं कुश्ती के बहुत शौकीन थे। कुश्ती के बहुत शौकीन होने के कारण एक दंगल लगा हुआ था, उस दंगल में गए थे। दंगल में जाकर नेताजी ने अपने से दूसरे पहलवान को चित कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए पिताजी, और नेताजी छात्र जीवन से ही नेता भी थे। तो वहीं पिताजी ने घोषणा कर दी कि अगला जो है विधायक जसवंत नगर का मुलायम सिंह यादव जी ही होंगे। मुलायम सिंह यादव ने जिस चरखा दांव का इस्तेमाल करके दंगल जीता और इनाम में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट पाया, वो दांव उन्हें इटावा के ही एक मुस्लिम पहलवान ने सिखाया था, जिनका नाम था नब्बी गुरु। चरखा दांव जो है जो सिखा दिया है किसने? नब्बी पहलवान ने। जब नब्बी पहलवान मरे तब हम और मुलायम सिंह दो जने फंक्शन में, तो हमने कही जो फंक्शन किया होगा तुम उस्ताद मर गए, कहीं को 90? हमने हाँ। तब एकदम 90 पहलवान के घरे गए, फंक्शन नहीं खाया। अजीब संयोग था कि मुलायम के राजनीतिक गुरु यादव थे और दंगल के उस्ताद एक मुसलमान। यूपी की राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बीच शायद यहीं से पड़े। हालांकि मुलायम की राजनीतिक शुरुआत छुआछूत के विरोधी के रूप में ही हुई थी।